वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.1 कवर करेंगे। तो 4.1 की पहली सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। इसमें पहली सवाल x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 ये दिया गया है। हमें जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घातांक 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो अब इसमें हम इसको हल करेंगे। अगर चर राशि की अधिकतम घातांक 2 रहेगी तो द्विघात समीकरण रहेगा, अगर 2 नहीं रहेगी तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 1 कम 2x बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे 2x माइनस 2 3 6। 2x बाएं तरफ है और दाहिने तरफ ही कट जाएगा। ये x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 है, बाएं तरफ आएगा प्लस 6 बराबर 0। तो ये x स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। यहां समीकरण की अधिकतम घातांक 2 है। समीकरण का अधिकतम घातांक 2 है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस x। तो ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का अंदर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 3 6 माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 1 कम 2x। इसको बाएं साइड ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस 2x ये बाएं साइड आएगा माइनस 2x, ये भी बाएं साइड आएगा प्लस 6 बराबर 0। या x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ भी चर राशि की अधिकतम घातांक 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। एक चीज इसमें भी लिखेंगे कि समीकरण का अधिकतम घातांक 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसी का तीसरा क्वेश्चन है, पहले का ही, x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3 x माइनस 1 और x प्लस 3। तो पहले हम गुणा करते हैं। x का गुणा x में होगा x स्क्वायर, x का गुणा 2 में होगा माइनस 2x, 1 का गुणा x में होगा x, 1 का गुणा माइनस 2 में होगा माइनस 2 बराबर ऐसे x का x में होगा x स्क्वायर माइनस x, 3 का x में होगा 3x, 3 का 1 में होगा माइनस 3। यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों के चिन्ह समान हैं, और सबको पक्षांतर कर लेते हैं। ये माइनस 2x और प्लस x ये हो जाएगा माइनस x, माइनस 2
माइनस ये प्लस 3x से 1x निकलेगा प्लस 2x माइनस 3। 2x को बाएं साइड ले आते हैं और 3 को भी। माइनस x माइनस 2 माइनस 2x बाएं साइड आएगा प्लस 3 बराबर 0। माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x हो गया। प्लस 3 से 2 निकलेगा प्लस 1 बराबर 0। समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसी का चौथा, x माइनस 3 2x प्लस 1 x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। गुणा करेंगे, 2x का x में गुणा होगा 2x स्क्वायर, 2x का 3 में गुणा होगा माइनस 6x, 1 का x में गुणा होगा x, 1 का 3 में गुणा होगा माइनस 3, x का x में गुणा होगा x स्क्वायर, 5 का x में गुणा होगा 5x। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 5x माइनस 3, ये बाय साइड आएगा माइनस x स्क्वायर, ये भी बाय साइड आएगा माइनस 5x बराबर 0। 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर माइनस होगा तो प्लस x स्क्वायर, माइनस 5x दोनों चिन्ह समान है जुड़ जाएंगे, माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। पांचवी सवाल है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। x का 2x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, x का 1 में गुणा होगा माइनस x, माइनस 3 का 2x में गुणा होगा 3 दूनी 6x, माइनस 3 का माइनस 1 में गुणा होगा माइनस माइनस प्लस 3। x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का 5 में गुणा करेंगे 5x, माइनस 1 का x में होगा माइनस x, माइनस 1 का 5 में होगा माइनस 5। ये 2x स्क्वायर 6x और माइनस x ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर, 5x प्लस है माइनस x होगा तो प्लस 4x माइनस 5। इन सबको बाएं तरफ ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर निकलेगा प्लस x स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x जुड़ जाएगा, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 बराबर 0। यहां समीकरण में चर राशि की अधिकतम घातांक 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है।
छठवीं सवाल है एक्स स्क्वायर छठवीं सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बाय साइड को हम यही लिख लेंगे, दाहिने साइड को a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, x है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ 4 माइनस 2ab 2 दूनी 4x प्लस एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा, ये प्लस 3x प्लस 1 बाय साइड आएगा माइनस 4 बाय साइड आएगा प्लस 4x बराबर 0। तो प्लस 3x और प्लस 4x हो जाएगा प्लस 7x, माइनस 4 से 1 निकलेगा माइनस 3 बराबर 0। यहाँ समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहां पर देखिए चर राशि की अधिकतम घातांक 1 है, यहां पर 2 नहीं है, अतः यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है। इसी की 7वीं सवाल है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। बाय साइड को हम a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र से खोलेंगे, a की जगह x है, b की जगह 2, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब एक्स क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3ab 3 दूनी 6x कोष्ठक में a प्लस बी एक्स प्लस 2 बराबर ये 2x का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब, 2x का 1 में गुणा होगा 2x, ये x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, 6 का अंदर गुणा करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x, इन दोनों को बाएं तरफ ले आएंगे 2x क्यूब माइनस 2x x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बाय साइड आएगा माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0, प्लस x क्यूब माइनस 2x क्यूब घट जाएंगे माइनस x क्यूब बचेगा प्लस 6x स्क्वायर अकेले ही स्क्वायर वाला पद है तो इसको हम लिख लेंगे प्लस 12x प्लस 2x प्लस ये हो जाएगा 14x और ये प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर देखिए चर राशि की अधिकतम घातांक 3 है, 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं। देखिए इसका लास्ट है 8वां पहले का, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो बाय साइड को तो हम यही लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसको हम a माइनस बी के होल क्यूब से खोलेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3ab 3 गुणिते x गुणिते 2 कोष्ठक में x माइनस 2, तो ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 कम 6x, 6x का x में गुणा होगा 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 कम 6x का 2 में गुणा होगा 6 दूनी 12x प्लस एक्स क्यूब दोनों तरफ है कट जाएगा और सबको पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय साइड आएगा प्लस 8 बाय साइड आएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0, प्लस 6x स्क्वायर से 4x स्क्वायर निकलेगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस 12x और माइनस x माइनस 13x, 8 प्लस 1
9 बराबर 0। समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब दूसरी सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। केवल इस दिए गए क्वेश्चन को निरूपित करना है द्विघात समीकरण के रूप में, इनको हल नहीं करना है। पहली सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसके लिए हमें द्विघात समीकरण देना है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, किससे? चौड़ाई के दुगुने से। क्वेश्चन में किससे का क्वेश्चन करने पर जो शब्द आए उसी को मानना है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से कह रहा है, इसलिए माना क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से मतलब चौड़ाई में 2 का गुणा 2x, दोगुने से 1 अधिक तो 2x प्लस 1 मीटर। प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड आयताकार है इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। अब भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई का मान है 2x प्लस 1 और गुणित चौड़ाई का मान x है। तो 528 बराबर x का अंदर गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, x का 1 में गुणा होगा प्लस x। 528 को दाहिने साइड ले जाएंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस x राइट साइड जाएगा, ये माइनस 528 बराबर 0। हमें केवल द्विघात समीकरण बताना था, इसको हल नहीं करना है। दूसरी सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ऐसा द्विघात समीकरण देना है। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x प्लस 1 हैं। प्रश्नानुसार इन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। प्रश्नानुसार x गुणिते x प्लस 1 बराबर 306। x का अंदर गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का 1 में गुणा होगा, x बराबर 306 या x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण हो गया। अगली सवाल है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में दिया गया है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, उसके लिए द्विघात समीकरण देना है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां
रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए मान लेते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर, रोहन की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तब रोहन की मां की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, वर्तमान में 3 जुड़ जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, रोहन की मां की आयु बराबर x प्लस 26 प्लस 3 बराबर x प्लस 29 वर्ष। प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और 3 वर्ष पश्चात उसकी मां की आयु का गुणनफल 360 है। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 और उसकी मां की आयु x प्लस 29 बराबर 360। x का x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29 का x में गुणा होगा 29x प्लस 29 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 87 बराबर 360। तो x स्क्वायर 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। तो ये x स्क्वायर प्लस 32x घटा लेंगे इसको, 360 से 87 को, 10 में से 7 निकलेगा 3, यहाँ पर बचेगा 5, 15 में से 8 निकलेगा 7, यहाँ पर बचेगा 2, 273 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। अगली सवाल है, चौथी है इसी की। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, उसके लिए एक हमें द्विघात समीकरण देना है। मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर, x किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 480 और चाल x, इतने घंटे का समय लगेगा। पुनः चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे यही दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगता। चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करने पर चाल बराबर सामान्य से 8 कम हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से 480 किलोमीटर
की दूरी तय करने में लगा समय समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 480, अब चाल हो गई है x माइनस 8 घंटे। देखिए पहले चाल सामान्य थी तो उसे जो है 480 बटे x घंटे का समय लगा, और जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई तो उसे 480 बटे x माइनस 8 लगा, 8 घंटे का समय लगा। x 480 बटे x माइनस 8 इतने घंटे का समय लगा। देखिए जब चाल तेज होती है तो किसी भी दूरी को तय करने में हमें कम समय लगता है, जब चाल कम होती है तो हमें ज्यादा समय लगता है। तो पहले चाल x थी तब समय लगा 480 बटे x, फिर चाल x माइनस 8 मतलब चाल कम हो गई तब समय लगा 480 बटे x माइनस 8, मतलब यहां पर हमें जो है अधिक समय लग रहा है और इसमें कम समय लग रहा है। दोनों के बीच में 3 घंटे का अंतर दिया गया है, इसलिए प्रश्नानुसार अधिक समय यहां लग रहा है 480 बटे x माइनस 8 में। इसमें से हम कम समय को घटा देंगे, 480 बटे x, दोनों में 3 घंटे का विलंब आ रहा है। अब हम 480 को कॉमन ले लेते हैं, 480 को, तो बचेगा 1 बटे x माइनस 8, यहाँ 1 बटे x बराबर 3। तो 480 उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, x का इधर तिर्यक गुणा, x माइनस का इन दोनों में गुणा होगा, माइनस x, माइनस माइनस प्लस 8 बटे हर का गुणा हर में, मतलब x का गुणा x माइनस 8 में, बराबर ये 3 बटे 480 यहां लिख दे रहे हैं। माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, 8 बटे x का अंदर गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 16 3 48, 160। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का इसमें गुणा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर ये 0, 8 छक्के 48, 8 एकम 8 4 12, 128। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस बाएं तरफ आएगा माइनस 1280 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपका बन गया। तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली 4.1 की लगभग सभी सवालें हो गई हैं। अब 4.2 एक्सरसाइज 4.2 हम नेक्स्ट वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के वीडियो के पार्ट 3 में जो है हम अपलोड करेंगे।